हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज। इसमें बेसिकली हम आज बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यूक्यू ये है कि ये आता कैसे, इसकी रेगुलेशन पूछी जाती है, इसको ड्रा करने के लिए भी पूछा जाता है। तीसरी चीज़ ये पूछा जाता है कि इसके डिफेक्ट, एंजाइम डिफेक्ट की वजह से डिफरेंट कौन कौन सी कंडीशंस काज हो सकती हैं, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूरिया साइकिल को देखते हैं। होता ये है कि एक बाइकार्बोनेट अमोनियम आयन के साथ मिलता है और 2 एटीपी लेता है। 2 एटीपी प्लस फॉस्फेट तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो ये बना देता है कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है, जो कि प्रेजेंस में होता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसेस 1, इसको हम कहते हैं CPS1। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस में क्या बन गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। ओके, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब ये जब सब बन गया तो ऊपर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑर्निथीन पड़ा हुआ था। ऑर्निथीन इसके साथ मिला, एक फॉस्फेट जो यहाँ पे इसके साथ बंधा हुआ था वो रिलीज हो गया कार्बामाइल के साथ, और इन्होंने बना दिया सिट्रोलिन। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। कैसे याद रखा, ऑर्निथीन ये है, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसफर हो रहा है चीज़ों का, तो ट्रांस कार्बोमाइलेज, कार्बोमाइलेज को सिट्रेट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब ये चीज़ हमने समझ ली। अब एक बात ये ख्याल रखिएगा, ये दोनों स्टेप फर्स्ट जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और बाकी सारे साइटोसोल में हो रहे हैं। ठीक है, ये एक MCQ पॉइंट है। अब जब सिट्रोलिन बन गया वो आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आया, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया तो एस्पार्टेट इसके साथ मिला। एस्पार्टेट सक्सिनेट सिंथेसेस की प्रेजेंस में मिला ATP यूज़ की। अब याद रखिएगा यहाँ पे 2 ATP यूज़ हुए थे। अब जो थर्ड ATP है वो सिट्रेट से आर्जिनो सक्सिनेट के प्रोसेस में यूज़ हुई। ये भी एक MCQ हो गया। ठीक है जी, जब ये यूज़ हो गई उसके बाद क्या हुआ कि आर्जिनो सक्सिनेट स्प्लिट हुआ 2 फॉर्म से। एक तो इसने फ्यूमारेट बनाया और एक बनाया आर्जिनिन। अब आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज, जहाँ पे वर्ड लाइएज आ जाए वहाँ पे समझ जाइएगा लाइसिस यानी ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको लाइसिस करवाई। अब जो आर्जिनो सक्सिनेट है वो आर्जिनेज 1 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यूरिया, यह यूरिया बन रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फर्स्ट यूरिया का कंपाउंड यहीं पे बनता है। अब आगे एक और कन्फ्यूजन होती है, वो आपको मैं समझा देता हूँ, और देन ये दोबारा ऑर्निथीन और सारा साइकिल होगा। अब बेचारा जो फ्यूमारेट है उसका क्या होना है, उसने फ्यूमारेज की प्रेजेंस मैलेट में कन्वर्ट हो जाना है, और मैलेट ने बेचारी ने नीचे आना है और ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाना है विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जहाँ पे वर्ड डिहाइड्रोजिनेज आ गया उसका मतलब है कि यहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि दिखाया गया। ठीक हो गया, अब ऑक्सालो एसीटेट ने कन्वर्ट होना इनटू द एस्पार्टेट। ठीक है जी, अब एस्पार्टेट ऑक्सालो एसीटेट से कब बनता है, जब ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है। अब अमाइनो ग्रुप कहाँ पे एक्सेप्ट होगा, कैसे एक्सेप्ट होगा, ग्लूटामेट होगा। अब जो ग्लूटामेट है इसके पास भी अमाइनो ग्रुप होता है, इसने बेचारे ने अपना डोनेट किया और अल्फा कीटो बना दिया। जब ये डोनेट हुआ तो ऑक्सालो एसीटेट ने एक्सेप्ट किया और एस्पार्टेट बना दिया, जिसने सिट्रेट के साथ मिलकर देन वो आर्जिनो सक्सिनेट बनाया था। ये स्टेप याद रखना है आपने। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक MCQ आता है कि फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट स्टेप में ये अमोनियम आयन देता है फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ से आता है, ये एक सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए एक वो है, थोड़ा सा अजीबोगरीब सी चीज़ है, लेकिन ये वाकया में एस्पार्टेट के स्ट्रक्चर में होता है। ये देखें यहाँ पे ये सेकंड ग्रुप होता है। सो ये एक MCQ पॉइंट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी रेगुलेशन बेसिकली कैसे होती है। रेगुलेशन बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक सबस्ट्रेट पे, एक एंजाइम के इंडक्शन पे। अब अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म हमने करवानी है तो इंजाइम इंडक्ट करेंगे, वो ज़्यादा प्रोसेस लेके चलेंगे लंबे अरसे के लिए। और अगर हमने शॉर्ट करने आने तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे कि अभी के लिए तो यार काम करो, बाद में देखी जाएगी, इंजाइम उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि एक चीज़ हम सिंथेसाइज करवाते हैं एन, जिसके हम NAG भी कहते हैं। ठीक है जी, NAG मतलब N एसिटाइल ग्लूटामेट। तो ये क्या कैसे होता है, पहले N एसिटाइल प्लस ग्लूटामेट मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ N एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेसिस। ठीक है, जिसको आर्जिनीज पॉजिटिव इफेक्ट देता है, इसको मतलब वो और ज़्यादा करवाता है इसकी प्रोडक्शन को, और ये बनता है N एसिटाइल ग्लूटामेट, जिसे हम NAG कहते हैं। ये CPS पे पॉजिटिव इफेक्ट रखता है कि उसकी एफिनिटी ऑफ ATP की तरफ एफिनिटी यानी यूज़ ऑफ द ATP उसका बढ़ा देता है NAG जो है CPS1 का। जैसे ये काम हुआ तो इसने क्या किया, इसने अमोनियम ग्रुप प्लस बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कराना शुरू करवा दिया कार्बामाइल फॉस्फेट में। ये पहला स्टेप था, ये रेट लिमिटिंग स्टेप था। अब इसकी कंट्रोलिंग को ही हमने बेसिकली रेट लिमिटिंग में ले आए। ठीक है जी,
एक बात और याद रखिएगा, जो ऑर्निथीन और आर्जिनिन होता है ये बेसिकली इनहिबिटर भी होते हैं आर्जिनेज के, ठीक है। आर्जिनेज कौन सी चीज़ थी वो मैं आपको ज़रा एक बार दोबारा ग्राफ में दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक दोबारा क्लीन एंड क्रिस्टल हो जाए। ये देखें, ये वाला जो स्टेप है वो बेसिकली रेगुलेट हुआ CPS की रेगुलेशन के थ्रू, और इसको ऑर्निथीन और सिट्रोलिन ने वो इसका ज़रा थोड़ा सा रेगुलेशन की। सो ये सारी रेगुलेशन थी। इंशाल्लाह हम इसके डिफेक्ट के बारे में अब पढ़ते हैं।